नमस्कार, डॉक्टर अजय गंभीर। जैसे जैसे वैक्सीन का अवेलेबिलिटी होती जा रही है, लोगों में क्वेश्चंस आने लगे हैं और तीसरी लहर जिसकी आशंका हमारे कुछ चंद लोगों ने दी थी कि ये जल्दी आएगी, जो मैं सोचता हूँ कि गलत है। लेकिन हाँ, जब तक वायरस है तीसरी लहर आ सकती है, तो हमें तीसरी लहर के लिए तैयार रहना है। और तैयार रहने में वैक्सीन का क्या रोल है? वैक्सीन का रोल, जितने हमारे आंकड़े आ रहे हैं देश विदेश के, विदेशों से ज़्यादा आंकड़े आए हैं कि वैक्सीन देने के बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि एक से चेन जो है हमारी ट्रांसमिशन की रुक जाती है। तो वैक्सीन देना अच्छी बात है, लेकिन कितनी वैक्सीन ज़रूरत है? हमारे देश में 135 करोड़ लोगों में से समझो 50 करोड़ तो हमारे बच्चे हो गए, नीचे 45 करोड़ बाकी जो है हमारे ऊपर के हैं। हमने आज तक हमारी जो वैक्सीन है वो एक डोज़ की वैक्सीन भी हमारे देश में अभी पूरी नहीं लगी है, तो 2 डोज़ तो बड़े दूर की बात है। मात्र 5% लोगों को 2 डोज़ वैक्सीन लगी है। तो अगर हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का सोचें कि यस, वैक्सीन 10 से 20 करोड़ लोगों को मिल गई है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर 135 करोड़ में से सिर्फ 20 करोड़ को मिली है तो इसका कोई लाभ नहीं होगा जब तक कम से कम 20 से 25% पॉपुलेशन कवर नहीं हो जाएगी। तो असर आना तब शुरू होगा जब 20% से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन कवर होगी, और जब 80% पॉपुलेशन कवर होगी तब हमारे को हर्ड इम्यूनिटी के लेवल पे हम पहुंचेंगे। तो ये गैप बहुत बड़ा है। इस बीन टाइम में हमें पूरी प्रिकॉशन लेनी है कि थर्ड वेव ना आए। थर्ड वेव आएगी तो डेफिनेटली इस समय डिज़ास्टर होगी। थर्ड वेव क्यों आएगी? हम भीड़ में करेंगे, जैसे विदेशों से आए, रेस्टोरेंट्स खोल दिए, स्कूल खोल दिए, यूनिवर्सिटीज़ खोल दी, लोग घूमने लगे। तो ऐसे ही अगर हम देश में फिर घूमना फिरना शुरू कर देंगे, जो कि था कि ये सितंबर के आसपास जब भी हमारे फेस्टिवल सीज़न आते हैं, दशहरा दिवाली के पास, तो उस समय जाके एक पीक आने का अंदेशा है कि भीड़ बढ़ेगी और एक से दूसरे ट्रांसमिट होंगे। इन मीन टाइम जो भी हमारे को अभी समय है जुलाई, अगस्त, सितंबर का, इसमें हम जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन करेंगे उतना देश के लिए फ़ायदा रहेगा और ट्रांसमिशन रहेगा। अब दूसरी बात, क्या वैक्सीन होने से पूरा बचाव हो जाता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने इजराइल का एग्ज़ाम्पल लिया, सिसल्स का लिया, जहाँ पे पूरी पॉपुलेशन कवर कर दी गई थी, लेकिन फिर भी जैसे वेरिएंट आया, म्यूटेशन आया, उसमें से काफ़ी लोग बीमार हो गए। तो वैक्सीन जो है के लिए भी हमें फॉलोअप करना पड़ेगा कि कितनी हमारी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, कितना प्रोटेक्शन हो रहा है। और जहाँ तक सिंगल वैक्सीन का है, सिंगल वैक्सीन का फ़ायदा 30% से ज़्यादा नहीं है बचाव में। जहाँ तक वेरिएंट का है, वेरिएंट तो बहुत ही कम फ़ायदा होता है। अगर मैंने वैक्सीन भी ली है और अगर मेरे को कोई वेरिएंट या म्यूटेंट मेरे पे असर करेगा, तो वैक्सीन का असर जो 90% होना था वो 60% पे आ जाएगा, और जो 70% वाली वैक्सीन है वो 50% पे आ जाएगा। लेकिन 50% चांस रहेंगे कि मैं वैक्सीन से बचूं और 50% चांस रहेंगे कि मैं इन्फेक्ट हो जाऊं। तो इसलिए हमारे को अपनी सीरोटाइपिंग सर्वेलेंस जो हमने अभी शुरू करी है, जीनोटाइपिंग सर्वेलेंस, उसको करना पड़ेगा। 174 डिस्ट्रिक्ट में जो डेल्टा प्लस वायरस मिला है, वो देखना पड़ेगा कि 174 डिस्ट्रिक्ट से वो 300 डिस्ट्रिक्ट में मत आ जाए और 600 तक नहीं पहुंच जाए। इसलिए सारे डिस्ट्रिक्ट से हमें सैंपल लेने पड़ेंगे, जो कि पिछली बार गलती की हुई थी, हमने नहीं लिए। तो पहली बात तो यह है कि हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट पे नज़र रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि चोर सिपाही सिर्फ एक ही ज़िले से आएगा, या टेररिस्ट सिर्फ हमारे नॉर्थ से ही आएंगे, साउथ से भी आ सकता है, ईस्ट से भी आ सकता है। तो सबको शक से देखना है, सर्वेलेंस को आगे करना है, हमारे अपनी भीड़ वाले इलाकों को हमने रोकना है, और वैक्सीन को हमने आगे कवरेज बढ़ानी है। ये तीनों चीज़ें मिलके ही कोविड को रोकेंगे। एक चीज़ से कोविड नहीं रुकता, चाहे वो प्राय हम वैक्सीन हो, चाहे वो हमारी जीनोटाइपिंग सर्वेलेंस हो, चाहे हमारी मास्क डालना हो। तो तीनों चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। आए मिलके करें और हम कोरोना को रोकें। धन्यवाद।